नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर रियासत के मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के अहद के पाबंद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। आने वाले दिनों में दलित बंधु स्कीम मुल्क को हिला देगी। केसीआर के दौरे हुकूमत में अवाम खुशहाल। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। लड़कियों की आसानी स्पोर्ट्स स्कूल का ओहदेदार मुअत्तल। कविता के ट्वीट पर वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने वाक़े की तहकीकात के अहकाम किए जारी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के ओहदेदारों ने 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 1 किलो सोना किया जब्त। स्टेशन घनपुर के करीब सिकंदराबाद गुंटूर ट्रेन में मामूली आतिशबाजी। रेलवे ओहदेदारों ने आग पर पा लिया काबू। मुसाफिरीन ने ली राहत की सांस। 77वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए स्टेज तैयार। वज़ीर आज़म मोदी लाल किले से करेंगे जश्न की क़ियादत। चीन ने दुनिया का पहला हाई ऑर्बिट SAR सैटेलाइट खला में किया रवाना। चाइना नेशनल स्पेस सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन रिजेशोंग स्पेस सेंटर से किया लॉन्च। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक तोहफा अनमोल है, और क्योंकि वो तेलंगाना के मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपये फराहम करने का अमली जामा पहनाया है और चेक्स तकसीम करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मगर बैंक के छुट्टियों की वजह से चेक्स दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। इसीलिए 1 लाख रुपयों के चेक्स की तकसीम 16 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनाकात की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस तकरीब में हैदराबाद जिले के तमाम 15 असम्बली हल्के जात की तकरीबन 4000 मुंतखब अफराद को फीकस 1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम किए जाएंगे, जबकि अजला में 6000 मुंतखब अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। पहले मरहले में जुमला 10,000 मुंतखब अफराद को फीकस 1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस माह की आखिर तक दूसरे मरहले में मजीद 10,000 मुंतखब अफराद को फीकस 1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम किए जाएंगे और आइंदा दिनों में बारी बारी से रियासत के दिगर अजला में भी चेक्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए कोशा है, जिसमें हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान केसीआर से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आगे कहा कि शुरू करदा 100% सब्सिडी स्कीम के तहत हजारों मुसलमानों को फीकस 1 लाख रुपए का फायदा होगा और स्कीम से इस्तेफादा कुरिंदगान को 1 रुपया भी अदा करने की जरूरत नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि के चंद्रशेखर राव एक अमली सेकुलर कायद है। मुल्क भर में इन जैसा कायद ही शायद कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कौमी पार्टी तश्कील दी है ताकि मुल्क में फैली बेचैनी, अफरा तफरी, नफरत और बदआमनी का खात्मा किया जा सके और तेलंगाना की तर्ज पर मुल्क भर की तरक्की दी जा सके। मोहम्मद महमूद अली ने रियासत भर के तमाम अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की जानिब से वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन डबल बेडरूम वाले मकानात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर के दामन में ही डबल बेडरूम मकानात हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर एक अजीम शख्सियत के हामिल लीडर हैं, जो रियासत तेलंगाना और आवाम की भलाई चाहते हैं। सिकंदराबाद के ईस्ट मारेटपल्ली में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने 4.5 साल तक मरकजी वजीर रहने वाले किशन रेड्डी से मुतालिबा किया कि क्या वो बताएं कि उन्होंने रियासत के लिए क्या किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस कायदीन में ये कहने की हिम्मत है कि उन्होंने 45 साल से ज्यादा इख्तिदार में रहने के बाद रियासत और अवाम के साथ क्या किया है।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासती उज़रा के तारक रामाराव और हरीश राव पर तनकीद करना एक इंतहाई मायूब बात है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के दौरे हुकूमत में अवाम बहुत खुश हैं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन झूठ के साथ अवाम के सामने आ रहे हैं और ड्रामे शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी का कहना है कि दलित बंधु स्कीम आने वाले दिनों में मुल्क को हिलाकर रख देगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम रियासतों में दलित बंधु को लागू करने का मुतालबा शुरू हो चुका है। జనరల్ బాడీ మీటింగ్ దీంట్లో 9.5 సంవత్సరాలుగా మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జరిగిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలు దళిత బంధు కానీ బీసీ బంధు కానీ మైనారిటీ తోప కానివ్వండి మరి అదేవిధంగా గృహలక్ష్మి ఈ గృహలక్ష్మి పేదవాళ్ళకు సంబంధించి ఆమె ఎన్నుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ఆదాయంగా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి చాలా బస్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి వాళ్ళందరినీ పిలిచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. రెండోది అన్ని దశల వారీగా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు కాబట్టి మరి సంతోషంగా కార్యక్రమం తెలుసుకోవాలండి. నిన్న మొన్న చూసినాం, కాంగ్రెస్ చూసినాం, బీజేపీలో చూసినాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదంట హైదరాబాద్. అలా బీజేపీ ఆఫీస్ ముంగట్లే, గాంధీ భవన్ ఆఫీస్ ముంగట్లే ఆడ మురళీధర్ బాగా కట్టెల మండి ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టినాం. హైదరాబాద్లో అన్ని నియోజకవర్గాలు ఇల్లు కట్టినాం. మరి అవుట్డోర్లో కూడా మరి సుమారు 1,00,000 ఇల్లు కట్టినాం. వాళ్ళ కళ్ళు కనిపిస్తలేవు. ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి కదా, గాలి మంటలు మాట్లాడాలి. రెండోది ప్రజా కోర్టు అంట. అసలు ప్రజా కోర్టు లోపల ఎవరినైనా శిక్షించాలంటే కాంగ్రెస్నే కదా శిక్షించాలి. ఈ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని 45 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి ఏ రోజు కూడా పేదవాళ్ళు, రెండోది రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన రానటువంటి మూర్ఖులు ఈరోజు కేసీఆర్ గారి గురించి, మరి కేటీఆర్ గారి గురించి, హరీష్ రావు గురించి మీరా మాట్లాడేది. దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టు. అసలు మీ జీవితంలో రాష్ట్రం బాగుండాలి, రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ రోజున शहर हैदराबाद के हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल में ओहदेदारों की जानिब से लड़कियों को हरासा करने के मामले का सख्त नोट लेते हुए इस ओहदेदारों को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। इस स्कूल में लड़कियां मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों की कोचिंग ले रही हैं। ताहम लड़कियों का इल्जाम है कि स्पोर्ट्स स्कूल के OST हरि कृष्णा कुछ अर्से से इन्हें जिनसी तौर पर हिरासा कर रहे हैं। इस शिकायत की बुनियाद पर हुकूमत ने ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिन में जांच मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि लड़कियों और खवातीन को हिरासा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क़ब्ल-ए-अज़ीं BRS की रुकने कौंसल कविता ने इस वाक़े के सिलसिले में ट्वीट करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ पर जोर दिया कि वो लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करे और मुतासरीन को इंसाफ दिलाए। कविता के ट्वीट पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने फौरन जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आला हुक्काम से जांच करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत इस सिलसिले में किसी दबाव में नहीं आएगी। वज़ीर एक्साइज डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में तेलंगाना स्टेट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायज़ी इजलास मुनक़िद किया। जायज़ी इजलास में महकमा एक्साइज के डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, ज्वाइंट कमिश्नर KAB शास्त्री, डिप्टी कमिश्नर D रविकांत, हरि असिस्टेंट कमिश्नर्स A चंद्रैया गौड़ और श्रीनिवास ESSA सत्यनारायण, T रविंदर राव, अरविंद कुमार, विजय भास्कर गौड़, विजय भास्कर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने एक्साइज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक रियासत तेलंगाना में शराब की दुकानों का अलॉटमेंट शफाफ तरीके से की जानी चाहिए और सबको मौका फराहम किए जाने चाहिए।
रियासत तेलंगाना में मुकामी मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ हल तलब मसाइल की यकसुई के अलावा रियासत के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ और मखलूआ उर्दू मीडियम जायदादों को पुर करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने का मुतालबा करते हुए सीनियर रियासती अक़लियती क़ायद जनाब मोहम्मद साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान ने आज मिनिस्टर क्वार्टर्स पर रियासती मनसूबाबंद कमीशन के नायब सदर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार एडवोकेट से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तहरीरी नुमाइंदगी की और इनको फौरी पुर करने का मुतालबा भी किया। नीज़ करीमनगर जिले के मुख्तलिफ मसाइल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत के हुस्ने कारकर्दगी और भारत राष्ट्रीय समिति के तंजीमी इस्तेहकाम व समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों को पार्टी से मजीद करीब तर करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर दोनों कायदीन ने तफसीली गौर ख़ौस किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को 100% सब्सिडी ग्रांट देने के ऐलान के बाद हज हौज में दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों का हजूम देखा जा रहा है। क़ब्ल अज़ीज़ चेक की तकसीम की तारीख 16 अगस्त को तय की गई थी, लेकिन दफ्तर में हजूम और स्टाफ की कमी की वजह से शेड्यूल की तारीख को इस महीने की 16 तारीख बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। देवरा कदरा के रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने महबूबनगर जिले के देवरा कदरा मंडल के जिनवाग्राला गांव में 20 लाख रुपए के फंड से तामीर की गई ग्राम पंचायत की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गांव वालों ने रुकन असम्बली का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने एक पौधा लगाया और वहां मुनक़दा इजलास में शिरकत भी की। सदर तेलंगाना स्टेट BC/SC ST मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद मुजाहिद हुसैन और सीनियर अक़लियती BRS क़ायद जनाब अलहाज मोहम्मद जाकिर खान ने आज हल्क़े असम्बली हुज़ूराबाद में शामिल जमीकुंटा टाउन में मुनक़दा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वह मज़कूरा मकामात पर मुस्लिम शादी खानदानों की अलहदा तामीरात के लिए दरकार रकूमात फौरी मुख्तस करे। 2 साल कबल हल्क़े में हुए मुजवज़ा ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर रियासती उजरा ने जिमीकुंटा और हुजूराबाद में मुस्लिम शादी खाने तामीर करने मुकामी मुसलमानों के लिए कब्रिस्तानों की अराजी मंजूर करने का वादा किया था, जो कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने जियो नंबर MS42 के तहत रियासत में जायद 7,000 आयमा और मौजनीन को इजाजिया जारी करने पर रियासती तेलंगाना वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद जाकिर खान सीनियर BRS अक़लियती क़ायद व सदर मस्जिद खुरेश कमेटी ने इस मौके पर बताया कि चंद साल कबल हुज़ूराबाद टाउन के मुख्तलिफ मुस्लिम जमातों के लिए 5 कुंटा सरकारी अराजी निशानदही करते हुए मंजूर की गई थी। इस ज़िमन में मुतालिका RDO ने तहरीरी तजावीज़ जिले कलेक्टर करीमनगर को पेश किया, जिसके ताहाल अदम यकसुई के बायस ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने मुकामी रुकने कानूनसाज कौंसल पार्टी कुशक रेड्डी को इस ज़िमन में मुतवज्जे होकर दिलचस्पी लेने और मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए जरूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया है। इस मौके पर मुकामी अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद सरवर पाशा, तब्रेज़ अब्दुल रहीम और दूसरे मौजूद थे। फ़िरोज़ाबाद जिले में बीजेपी को धक्का पहुंचा है, क्योंकि इसके सीनियर लीडर A चंद्रशेखर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी को मकतूब इस्तीफा इतवार की सुबह रवाना कर दिया। सीनियर दलित लीडर व 5 मरतबा के रुकने असम्बली गुज़िश्ता चंद माह से पार्टी के सरगर्मियों से दूरी इख्तियार किए हुए थे। पार्टी के ज़राए के मुताबिक इनके साथ पार्टी क़ियादत के रवैये पर वो नाखुश थे। उन्होंने वरंगल में गुज़िश्ता माह मुनक़दा वज़ीर आज़म मोदी के जलसे में शिरकत के लिए इनको पास भी जारी न करने पर पार्टी से नाराजगी का इजहार किया था। KCR चंद्रशेखर 1985 से मुसलसल 5 मरतबा विकाराबाद के रुकने असम्बली रहे। 2018 में उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, ताहम इनको शिकस्त हुई। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने पेद्दापल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, ताहम इनको 1 मरतबा भी शिकस्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने BJP में शमूलियत इख्तियार की थी।
कुछ मेवाजात के पैकेट्स में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 मुसाफिर जिनकी शनाख्त शेख जानिब बादशाह और शेख ख्वाजा रहमतुल्लाह के तौर पर की गई है, रियाद से बराए मस्कत हैदराबाद पहुंचे थे। ये दोनों कस्टम के उमूर की तकमील के बाद एयरपोर्ट के सिटी एरिया में थे। इनके सामान की तलाशी के दौरान मशीन ने मुश्तबा शय का पता चलाया। इस शय की जांच के दौरान खुश्क मेवेजात के डब्बे में तकरीबन 1 किलो सोने का पता चला, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए है। इस बात की इत्तला के साथ ही कस्टम के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इन मुसाफरीन को तहवील में ले लिया। सिकंदराबाद गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में तेलंगाना के स्टेशन घनपुर के करीब ये अचानक आग लग गई। इस ट्रेन के जनरल भुगी में अचानक आग देकर मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेलवे के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद स्टेशन घनपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिरीन नीचे उतर आए। रेलवे अहदेदारों ने आग बुझाई, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। शहर भैंसा के मशहूर ताजर मिर्जा मोइन बेग की हुई अचानक मौत से शहरियाने भैंसा में गम की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह है कि मोइन बेग इलाज के गर्ज से हैदराबाद रवाना होकर एक खानगी दवाखाने से रुजू हुए थे, जहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी में इलाज के दौरान मरीज के कल्ब पर हमला होने के बाद इंतकाल हो गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं। वाज़ेह है कि महकमा सेहत की जानिब से अवाम में CPR से मुताल्लिक शऊर बेदारी कराते हुए नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद में बढ़ते हुए कल्ब पर हमले की रोकथाम के लिए मरीज को फौरन CPR दीगर कैसे जांच देकर कैसे जान बचाई जा सकती है, इस तरतीब दी गई है। मरहूम की मैयत आबाई मुकाम भैंसा लाई गई, जहां पर आज सुबह 10 बजे नमाज जनाजा के बाद दरगाह शरीफ कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तेंदुए के हमले में लड़की की मौत के बाद सख्त चौकसी अख्तियार करते हुए इस जंगली जानवर की तलाशी का काम किया जा रहा है। इस तेंदुए ने लड़की को मंदिर की सीढ़ियों के करीब से घसीट कर ले जाकर जंगल में इसको हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद से महकमा जंगलात के अहदेदारों ने चौकसी अख्तियार की। अहदेदारों ने बताया कि तेंदुए की नकलो हरकत पर तिरुमला फॉरेस्ट घाट रोड के करीब देखी गई। उन्होंने कहा कि विजिलेंस अहदेदारों ने गाड़ी के सायरन के साथ तेंदुए का जंगल में ताक़ुब किया। तेंदुए की जानिब से लड़की को हलाक करने के वाक़े के बाद मंदिर को दर्शन के लिए पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ग्रुप्स में भेजा जा रहा है। कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम के एक शोरूम में पेश आया। इस मैकेनिक की शनाख्त 36 साला जंगा रेड्डी के तौर पर की गई है, जो कार की मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। इसके साथियों ने इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम इसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। CC कैमरे में यह मंजर कैद हो गया। विरासत में मिली अराजी पर बाज अफराद की जानिब से गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक जिले के सूर्या बंडा टांडा के रहने वाले गुरु और सुनीता मियां बीवी हैं, जिनकी 1 एकड़ अराजी का तनाजा हो गया और दीगर अफराद से चल रहा है। इस सिलसिले में जोड़े ने पुलिस से शिकायत भी की है। इसी दौरान इनकी अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई, जिस पर इस जोड़े ने एक सेल्फी वीडियो बनाई और जमीन पर कब्जे की तफसीलात का इंकिशाफ किया। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि इनकी अराजी पर गैर मजाज कब्जे की कोशिश पर वो इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं। इस जोड़े ने कीड़े मार दवाई पी ली। मुकामी लोगों ने इनको देखकर इलाज के लिए इनको फौरी तौर पर करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्यसभा के मानसूनी इजलास को मुलतवी कर दिया है। सदर के सेक्रेटेरिएट से इतवार को जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने राज्यसभा का इजलास मुलतवी कर दिया है। काबिल जिक्र है कि 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसूनी इजलास के अख्तिताम के बाद ऐवान की कार्रवाई 11 अगस्त को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के तारीखी लाल किले से 77वां जश्न आज़ादी मनाने में कौम की क़ियादत करेंगे। वो कौमी परचम लहराएंगे और तारीखी इमारत की फसिल से कौम से खिताब करेंगे। इस साल के यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी, जिनका आगाज वज़ीर आज़म ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था और ये यौम आज़ादी एक बार फिर हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के नरेंद्र मोदी हुकूमत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुल्क को नए बलबले और जोश के साथ अमृत काल में दाखिल करेगा। 77वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए मुतअद्दिद नए इक़दाम किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बड़ी तादाद में मेहमानों को मदऊ किया गया है। लाल किले की तकरीबात में खुसूसी मेहमानों के तौर पर शिरकत के लिए मुल्क भर से मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1800 अफराद को मदऊ किया गया है। ये पहल हुकूमत के जन भागीदारी विजन से हम आहंग है। सोशल मीडिया पर कमीशन से मुताल्लिक़ मुबैना लेटर वायरल होने के बाद कांग्रेस लीडरों के खिलाफ दर्ज की गई FIR के ताल्लुक से कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने आज इल्जाम लगाया और कहा कि FIR भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत के कहने पर रजिस्टर्ड की गई है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि सर से पांव तक घपलों में घिरी शिवराज सिंह चौहान हुकूमत के कहने पर BJP लीडरों ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में कांग्रेस के मुअज़्ज़ज़ लीडर मोहतरमा प्रियंका गांधी, मिस्टर जयराम रमेश और मैं और मुझसे समेत कई लीडरों पर रियासत के मुख्तलिफ जिलों में BJP लीडरों ने FIR दर्ज करवाई है। जिस हुकूमत को मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कमीशन राज हुकूमत कहता है, वो हुकूमत बदउनवानी की जांच नहीं कर सकती, बल्कि बदउनवानी का मसला उठाने वालों पर मुजालिम कर सकती है। मैं कांग्रेस के हर कारकुन से अपील करता हूं कि वो बदउनवानी के खिलाफ खड़े हों और इस 50% कमीशन के राज को जड़ से उखाड़ फेंकें। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले के सरहदी इलाके में गुज़िश्ता 17 बरसों से सरगर्म खातून माओ नवाज मावदी मले उर्फ गंगीस ने पुलिस सुपरिटेंडेंट करण चौहान के सामने असला के बगैर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। पुलिस के जराये के मुताबिक पुलिस सुपरिटेंडेंट के सामने खुद सुपुर्दगी करने वाली गंगी माओ नवाज तंजीम में PLG बटालियन की रुकन के तौर पर काम करती रही थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने खातून माओ नवाज को 25,000 रुपये की तरकीबाती रकम का चेक्स भी दिया। इस दौरान एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश मरकम और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रजत नाग भी मौजूद थे। SP किरण चौहान ने बताया कि माओ नवाज मले उर्फ गंगी पुलटॉन नंबर 9 और 10 की रुकन, PLG बटालियन की कंपनी नंबर 2 की सेक्शन टीम रुकन, PLGA बटालियन टेलर टीम की रुकन रहने के बाद साल 2017 में LGA बटालियन हेडक्वार्टर कमांडर भी बनी। साल 2010 में वो चेतना गफा थाने की इलाके के तहत CRPF के जवानों पर एक बड़े नक्सली हमलों में मुलविस थी। इसके अलावा वो माओ नवाजी की कई वारदात में मुलविस रही। CRPF 180 बटालियन की जानिब से आज बटालियन हेडक्वार्टर से मेन मार्केट ताल कश्मीर तक एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें CRPF के जवान, पुलिस एहलकारों, तलबा और इंतजामिया के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने कौमी परचम लहराया और मुल्क के हक में नारे लगाए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये रैली मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत निकाली गई थी। जय भारत। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कितना लोगों में जोश है आज़ादी के 76 वर्ष पूरे होने का। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये तिरंगा रैली निकाली थी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मेरी माटी मेरा देश भी इसका उद्देश्य है और इसी प्रकार से हम आगे भी भविष्य में सोचते हैं कि इसी प्रकार से अच्छे कार्यक्रम होते रहें और तराल क्षेत्र जो है और शांत क्षेत्र घोषित हो। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले यूथ और ये हमारे साथ जो यूथ हैं वो हमारे देश की एकता और अखंडता में अपना योगदान दें और इसी प्रकार से अच्छे प्रकार से मिलकर इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। चीन ने लॉन्ग मार्च 3B रैकेट के जरिए आफात की निगरानी के लिए दुनिया का पहला ASAR
401 हाई ऑर्बिट सैटेलाइट खला में छोड़ा है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने इतवार के रोज बताया कि हफ्ते को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे सैटेलाइट को सिचुआन सूबे के जियाजोंग स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट लॉन्च के फौरी बाद कामयाबी के साथ मुकर्ररा मदार में दाखिल हो गया। CNSA ने बताया कि यह दुनिया का पहला हाई ऑर्बिट SAR सैटेलाइट है जो प्रोजेक्ट के निफाद के मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सैटेलाइट चीन की कुदरती आफत की खलाई निगरानी को बेहतर बनाएगा और इसकी आफत से बचाव और तखफीफ की सलाहियतों में इजाफा करेगा। लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट फैमिली का 483वां मिशन था। चीन के सूबे शास्त्री में लैंडस्लाइडिंग से हलाक होने वालों की तादाद 4 हो गई है। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने हफ्ते के रोज जारी करदा रिपोर्ट में बताया कि जुमा को जियान शहर के जिले में शदीद बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 2 अफराद हलाक और 16 लापता हो गए हैं। मुकामी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 81 अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि मरने वालों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। इत्तलात के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात, सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली की फराहमी में भी खलल पड़ा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका के हवाई के मावी जजीरे के जंगलों में लगी जबरदस्त आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 89 हो गई है। NBC न्यूज ने हफ्ते को हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन के हवाले से रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि मावी जंगल की आग जदीद अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी आग है। ये आफत सरकारी तौर पर 2018 में कैलिफोर्निया में कैंप फायर से भी बदतर है, जिसमें 85 अफराद हलाक हुए थे। इससे पहले हफ्ते के रोज मावी काउंटी ने एक बयान में कहा था कि मावी में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि हलाक सर्च इंजन गूगल ने इतवार को लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी को इनके 60वीं यौम पैदाइश पर खुसूसी डूडल बनाकर खराज अकीदत पेश किया। गूगल अपने इनोवेटिव डूडल्स के लिए जाना जाता है। इसी सिलसिले में आज गूगल ने अपने डूडल पर मुख्तलिफ फिल्मों में शानदार किरदार अदा करने वाली अदाकारा श्रीदेवी को रक्स करते हुए पेश किया है। वो बॉलीवुड की पहली खातून सुपरस्टार थी। सर्च इंजन ने श्रीदेवी को खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी दिलकश मुस्कुराहट वाली तस्वीर पेश की है। श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में पैदा हुई और उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने अदाकारी का आगाज महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म की गंधन करवोनई से किया था। उन्होंने अपने दिलकश अंदाज और जादुई अदाकारी से कई दिलों तक सामीन के दिलों पर राज किया। इन्हें साल 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने हिंदी फिल्मों इंडस्ट्री के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अदाकारी की। साल 2017 में श्रीदेवी ने क्राइम फिल्म और मां का किरदार अदा किया था। इसके लिए इन्हें बेहतरीन अदाकारी के नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। गूगल ने कहा कि श्रीदेवी ने हिंदुस्तानी सिनेमा में खवातीन के लिए अहम किरदार अदा करने के लिए नई राहें निकालकर फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी है। इन्हें अपने वक्त के अजीम तरीन हिंदुस्तानी अदाकारों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR रियासत के मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के अहद के पाबंद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। आने वाले दिनों में दलित बंधु स्कीम मुल्क को हिला देगी। KCR के दौरे हुकूमत में अवाम खुशहाल। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। लड़कियों की आसानी स्पोर्ट्स स्कूल का ओहदेदार मुअत्तल। कविता के ट्वीट पर वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने वाक़े की तहकीकात के अहकाम किए जारी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के ओहदेदारों ने 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 1 किलो सोना किया जब्त। स्टेशन घनपुर के करीब सिकंदराबाद गुंटूर ट्रेन में मामूली आतिशबाजी। रेलवे ओहदेदारों ने आग पर पा लिया काबू। मुसाफिरीन ने ली राहत की सांस।
77वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए स्टेज तैयार, वज़ीर-ए-आज़म मोदी लाखरे से करेंगे जश्न की क़ियादत। चीन ने दुनिया का पहला हाई ऑर्बिट SAR सैटेलाइट खला में किया रवाना। चाइना नेशनल स्पेस सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन रिजेशोंग स्पेस सेंटर से किया लॉन्च। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।